दोस्तों, हमारा पुरातत्व विभाग एक ऐसा विभाग है जो पिछले कई सालों से हमारे सामने प्राचीन सभ्यता और इतिहास से जुड़े ऐसे ऐसे खुलासे करता चला आ रहा है जिनके बारे में हमने ना ही कभी किसी किताब में पढ़ा और ना ही दादी नानी की कहानियों में सुना। और जब कहीं खुदाई के दौरान ऐसी अजीबोगरीब नायाब चीजें निकलती हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ वहाँ पर जोरों शोरों से उमड़ पड़ती है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने खुदाई के दौरान मिलने वाली कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप इन जगहों में जाकर उन चीजों को देखने की इच्छा जरूर जताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कहां कहां खुदाई के दौरान ऐसी अद्भुत चीजें मिली हैं। क्या पता लगे हाथ आप भी मालामाल बन ही जाए। टेराकोटा आर्मी। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे राजा को जानते हैं जिसके मरने के बाद भी उसकी कब्र की सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक खड़े कर दिए जाएं? अगर नहीं तो हम बताते हैं आपको उस जगह के बारे में। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चीन में शांक्षी प्रांत की राजधानी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अपने शहर सियान में पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा से बने हुए 8000 सैनिक पिछले लगभग 2000 सालों से अपने राजा की कब्र की सुरक्षा कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर सच यही है और इस सेना को पूरी दुनिया में टेराकोटा आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये बात है सन 1974 की, जब 29 मार्च को शांक्षी के कुछ किसान एक कुएं की खुदाई कर रहे थे कि तभी उन्हें जमीन के अंदर एक मिट्टी का सैनिक दिखाई पड़ा। फिर इसके बाद उस जगह में करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में खुदाई करवाई गई और खुदाई के बाद जो दृश्य सामने आया उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि वहां पर एक फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर के होल में 11 कतारों में खड़े 8000 सैनिक एक के बाद एक जमीन से बाहर निकलने लगे। ये सभी सैनिक एक दूसरे से काफी अलग बने हुए थे। किसी की लंबाई अलग तो किसी की चौड़ाई अलग, तो कोई अलग दिख रहा था तो कोई किसी अलग पोजीशन में ही खड़ा था। इसके अलावा जैसे इंसानों के चेहरे अलग अलग तरह के होते हैं, वैसे इन मिट्टी के सैनिकों के चेहरे भी अलग अलग तरह के ही दिखाई दे रहे थे और ये फीचर सारे 8000 सैनिकों में नोटिसेबल थे। मिट्टी के सैनिकों के साथ 130 रथ भी निकले थे जिन्हें 520 घोड़े खींचते हुए दिखाई दे रहे थे। इन सैनिकों में 1500 घुड़सवार सैनिक भी मिले थे जो इन्हें एक प्रॉपर सेना बनाती है। यहाँ पर अभी भी खुदाई जारी है जिसमें जनवरी 2020 में लगभग 200 सैनिकों को और बाहर निकाला गया था और उम्मीद है कि ये सेना शायद आगे भी फैली होगी। 1974 की खुदाई के बाद वहाँ के इतिहास को खंगालने पर यह पता चला कि जिस तरह मिस्र में शासक की मौत होने पर पिरामिड बनाए जाते थे, ठीक उसी तरह चीन में शासक की कब्र की रूहानी रक्षा के लिए सैनिक तैनात किए जाते थे। 210 से 209 ईसा पूर्व में चीन के राजा किन शी हुआंग की मौत के बाद पक्की मिट्टी से ये सैनिक बनाए गए थे जिनका एक ही उद्देश्य था कि ये सैनिक राजा की कब्र की सुरक्षा करेंगे। शी हुआंग चीनी इतिहास में कुशल शासक के रूप में जाने जाते हैं। चीन की महान दीवार बनाने से लेकर पूरे देश में कई बड़े आविष्कार करने का श्रेय भी शी हुआंग को ही जाता है, जिस वजह से इनका काफी नाम है। कब्र की सुरक्षा में ये टेराकोटा आर्मी लगभग 23 फुट गहरे 4 गड्ढों में खड़ी थी। 230 मीटर लंबे और करीब 62 मीटर चौड़े पहले गड्ढे में 6000 पुतले हैं। यहाँ कुल 11 गलियारे हैं जो 3-3 मीटर चौड़े हैं। इससे टेराकोटा सेना के सभी सैनिक 5, 6 और 7 फीट ऊंचे हैं, जिसमें इन सैनिकों को देखने से ही पता चलता है कि इन्हें बहुत ही बारीकी के साथ बिल्कुल इंसानों की शक्ल और शरीर के साथ तराशा गया है। इन आदमकद पुतलों के सिर, हाथ, पैर और धड़ अलग अलग बनाए गए हैं और फिर उन्हें जोड़ा गया है। और बस इतना ही नहीं बल्कि जोड़ने के बाद इन्हें आग में तपाया भी गया है जिससे ये और भी मजबूत बन जाए। ये सभी पुतले इतने सजीव हैं कि देखने पर ऐसा लगेगा कि अभी ही जिंदा हो उठेंगे। इन सैनिकों की सुरक्षा के लिए भी इनके ऊपर लकड़ी की एक छत बनाई गई है और लकड़ी से बनी इस छत को भी बारिश से बचाने के लिए मिट्टी की परतों को उसके ऊपर विशेष तरीके से चढ़ाया गया है। शांक्षी जाने वालों के लिए एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 1987 में इस टेराकोटा आर्मी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया था। ये इतने खास हैं कि किसी भी देश का कोई भी मंत्री जब भी चीन के दौरे पर जाता है तो वो इस जगह को देखना नहीं भूलता। मई 2015 में शी जिनपिंग के बुलावे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शांक्षी का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने टेराकोटा आर्मी को भी देखा था, जिससे आप इसकी लोकप्रियता समझ ही सकते हैं। 3400 ईयर्स ओल्ड सिटी। इराक में जब नदियों में पानी कम हुआ और लगभग सूखे जैसी स्थिति हुई तो टिग्रिस नदी के नीचे से बाहर आया लगभग 3400 साल पुराना एक प्राचीन शहर। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार कांस्य युग के इस प्राचीन शहर को मितानी साम्राज्य ने 1475 ईसा पूर्व और 1275 ईसा पूर्व के बीच में बसाया था, जिसने उत्तरी मेसोपोटामिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। ये प्राचीन शहर पहले इसी नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश इस नदी ने इस पूरे शहर को ही डुबो दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1350 ईस्वी में तेज भूकंप के कारण ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन इसके कुछ खंडहर ढह गई दीवारों के नीचे सुरक्षित बच गए। जिसके बाद 1980 में टिग्रिस नदी पर जब मोसुल बांध का निर्माण कार्य हो रहा था तब उस समय पूरा इलाका नदी में डूब गया। हालांकि तब भी शोधकर्ताओं को इसके बारे में पता था, लेकिन पानी में डूबे होने के कारण इसकी जांच नहीं की जा सकी थी। मगर जून 2022 में इराक भयंकर सूखे की चपेट में आया, जिसके कारण वहाँ की सभी नदियां और पानी के सोर्सेज सूखने की कगार पर आ गई। और इसी सब वजह से जब कुर्द और जर्मन के रिसर्चर्स की टीम यहाँ के आसपास के शहरों का दौरा कर रही थी तब इस टीम को शहर के बारे में पता चला। और क्योंकि नदी का पानी सूख गया था इसलिए शहर के अवशेष भी उभर कर बाहर आ गए थे। खोज से पहले ये माना जाता था कि 1350 ईसा पूर्व
में आई भूकंप से ये शहर नष्ट हो गया था और इसी वजह से ये खोज और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि शहर में इमारतों की दीवारें मिट्टी की बनी हुई है, जो कि कई सालों तक पानी में डूबी होने के बावजूद भी अभी भी बेहद अच्छी स्थिति में है। खुदाई के दौरान यहाँ जो अवशेष मिले हैं वो बताते हैं कि ये सभ्यता बहुत ही समृद्ध थी। यहाँ खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक विशाल महल और कई बड़ी बड़ी इमारतें भी मिली है और इन इमारतों में कई तो बहुमंजिला इमारतें भी हैं, जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इन इमारतों का प्रयोग व्यापार या अनाज को स्टोर करने के लिए किया जाता रहा होगा। इस शहर की बनावट ऐसी है कि आर्कियोलॉजिस्ट भी इसकी बनावट और मजबूती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। शहर में कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन और सजावट का सामान भी पाया गया, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग रहन सहन के मामले में काफी शौकीन थे। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने किसी तरह के नुकसान से बचाने के लिए शहर में खोजी गई चीजों को प्लास्टिक शीट से ढक दिया है। आज ये जगह पूरी दुनिया में काफी चर्चा में है और इसलिए इसको देखने के लिए दर्शकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। 5000 ईयर्स ओल्ड सिटी। दोस्तों, ऐसी ऐतिहासिक खोजों के मामले में भारत भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि जहां 3400 साल पुराने शहर को देखकर लोग इतने हैरान हैं, तो वहीं भारत के हरियाणा में पुरातत्व विभाग द्वारा 5000 साल पुराने शहर की भी खोज की जा चुकी है। हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी गांव का देश में ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको बता दें कि साल 1963 में हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी नाम के इस गाँव की खोज की गई थी और ये दावा किया गया था कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मौजूद है। आगे जब यहाँ पर और खुदाई की गई तो यहाँ एक ऐसा विकसित शहर मिला जो लगभग 5000 साल पुराना बताया जा रहा है। 1963 से लेकर आज तक यहाँ पर समय समय पर खुदाई की जाती रही है और हर बार अलग अलग तरह की चीजें सामने देखने को मिलती रही है। इससे पहले जब 2013 में खुदाई की गई थी तो यहाँ पर 11 कंकाल मिले थे। 2016 में भी यहाँ खुदाई के दौरान 4 कंकाल मिले थे, जिनका डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो कंकाल 4500 साल पुराने थे। जो कंकाल यहाँ पर मिले थे उनका सिर उत्तर दिशा की ओर था और शास्त्रों के अनुसार मरणासन्न व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर और मृत्यु के बाद दाह संस्कार के समय उसका सिर दक्षिण की तरफ रखा जाता है। तो जिस तरह से कंकाल मिले हैं उनकी पौराणिक और अन्य जांचों के बाद ये तय था कि ये जगह शमशान स्थल थी और मिले कंकाल वो सब थे जिन्हें यहाँ दफनाया गया था। असल में राखीगढ़ी गांव के पास 11 टीले हैं, जिनमें से अभी तक 3 टीलों की पुरातात्विक खुदाई से पता चला है कि हड़प्पा काल का सबसे बड़ा शहर हो सकता है। उस शहर में 5000 साल पहले बने घर, बर्तन, खिलौने, साफ सफाई, सड़कें, आभूषण, कोपर का एक आईना और शवों के अंतिम संस्कार की काफी निशानियां मिली है और खोज के बाद तुरंत उन सभी चीजों को म्यूजियम में रखवा दिया गया है। खुदाई से पता चलता है कि यहाँ पर 5000 साल पहले ईंट की बनी हुई नालियां थी और नालियों के ऊपर मिट्टी के घड़े रखे जाते थे, यानी हड़प्पा कालीन शहर में ड्रेनेज की काफी विकसित प्रणाली थी। यहाँ टीलों के नीचे कच्ची और पक्की ईंटों से बनी सड़कें और घर भी मिले हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक चूल्हा भी मिला है जो 5000 साल पुराना है और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चूल्हे को मड ब्रिक लगाकर उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिससे उसमें एयर सप्लाई होती रहे और ये चूल्हा या भट्टी ढंग से जल भी सके। वहीं टीला नंबर 7 के नीचे हड़प्पा कालीन लोगों के शवों के अंतिम संस्कार के सबूत भी मिले हैं। इन शवों के पास से तांबे की अंगूठियां, सोने के पत्तल भी मिले हैं जो आभूषण के तौर पर प्रयोग किए जाते थे। शवों के आसपास रखे सामान में सेल की चूड़ियां, घड़े और बर्तन भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि मरने वालों के साथ उनका मनपसंद खाना भी रखा जाता था। इसके अलावा पिछले 20 सालों में हस्तिनापुर, सिनोली और राखीगढ़ में खुदाई के दौरान ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनके आधार पर पुरातत्व विभाग ऐसा मानता है कि राखीगढ़ी के लोग हस्तिनापुर में रहने वाले लोगों के पूर्वज थे। सिनोली में खुदाई के दौरान धनुष, बाण, रथ, तलवार और आभूषण जैसी कई चीजें मिली हैं, जिन्हें 5000 साल पुराना बताया गया और इन्हें महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ फिलहाल 7 टीले और हैं जहाँ पर अभी खुदाई होनी बाकी है, मगर बहरहाल भारत सरकार ने राखीगढ़ी को हड़प्पा काल की आइकॉनिक साइट का दर्जा दिया है और यहाँ एक म्यूजियम भी बनवाया गया है, जो कुछ दिनों के बाद आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा और सब करीब से इस इतिहास को खुलकर देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी धरती के गर्भ से निकली कुछ ऐसी धरोहर जो कुछ सालों पहले ही सामने आ पाई है और अगर आप भी इसके अलावा किसी और ऐसी ऐतिहासिक खोज के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।